साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही अजीब स्थिति हो गई है हमारे देश में और इसलिए मजबूरी में आज ऐसी बात पर मुझे बोलना पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहता था कि हमारे देश में इस तरह की बात बोलनी भी पड़े। दरअसल अभी आप सभी जानते हैं शारदीय नवरात्र का अवसर चल रहा है। सनातनियों का, हिंदुओं का सबसे पावन पर्व मां आदिशक्ति, मां दुर्गा के 9 रूपों का पर्व चल रहा है और ऐसे में भी तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं हमारे देश हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जहां पर हिंदू कहा तो जाता है इसे बहुसंख्यक, लेकिन आज हिंदुस्तान में हिंदू ही प्रताड़ित है और अपने ही पर्व और त्योहार खुलकर नहीं मना पा रहा। अभी खबर आती है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में माता की प्रतिमा लेकर लोग आ रहे हैं स्थापित करने के लिए और अचानक उस जुलूस पर, शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है। आप समझ सकते हैं ये पथराव करने वाले कौन हैं। ये कम से कम ऐसे लोग तो नहीं हैं जो हर समुदाय को जोड़कर चलने की बात करते हो। इनका एक ही उद्देश्य है समाज को तोड़ देना, हिंदुओं को कुचल देना, हिंदुओं सनातनियों को कुचल कर उनके सर पर पैर रखकर आगे बढ़ना इनकी सोच है, इनकी घटिया मानसिकता दिखती है जब ये किसी भी हिंदू पर्व त्योहार में पत्थरबाजी करते हैं। आज तो स्थिति ये हो गई है कि चाहे गणेश पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पूजा हो, हिंदू अपने ही देश में अपना ही त्योहार खुलकर नहीं मना पा रहा है। आखिर क्या होते जा रहा है ये। अभी कुशीनगर की घटना को ही देख लें अगर, तो उसमें जो दूसरा पक्ष है जिसने पत्थरबाजी की, जिसे मां दुर्गा की प्रतिमा से इतना ऐतराज था, इतनी परेशानी थी, समस्या थी। अरे भाई आपको समस्या थी तो घरों में चले जाओ ना। ये क्या तरीका है। आपके त्योहारों में कोई हिंदू सनातनी आके उपद्रव नहीं करता है, आपको ऐसी क्या परेशानी हो गई है हिंदुओं के पर्व और त्योहार से कि जब देखो हर पर्व त्योहार में आफत उत्पन्न कर देते हैं आप। इस घटना में तो केवल उपद्रवी मानसिकता वाले पुरुष ही नहीं, महिलाएं और बच्चों तक को शामिल बताया जा रहा है। महिलाएं और बच्चे भी शामिल। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि पुलिस की कार्रवाई से अगर बचना है तो बच्चों को आगे कर दो, कांड भी कर दो, गलत काम भी कर दो और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बच्चों को आगे कर दो, महिलाओं को आगे कर दो। उस समुदाय ने जिसने पत्थर चलाया, पत्थरों की बरसात कर दी, उस समुदाय ने बाद में यह कहा कि भाई डीजे बज रहा था, डीजे की आवाज बंद करने को लेकर कुछ बहस हुई और उसके बाद पत्थरबाजी हो गई। क्या पत्थरबाजी, इतने सारे पत्थर अचानक डीजे की आवाज बंद करने की बात कहने के कारण अचानक इतने पत्थर एकजुट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे क्या। यह सुनियोजित साजिश है, षड्यंत्र है, किसी भी तरह से सनातनियों को, हिंदुओं को पर्व त्योहार मनाने से रोकने की साजिश है, षड्यंत्र है। और घटना कहां की, जहां तथाकथित हिंदूवादी सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है कौन, योगी आदित्यनाथ, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी प्रचलित कर दिया गया था, जिनका नाम, जो हिंदुओं का हितैषी बताते हैं खुद को। और उनके राज्य में आज हिंदू खुलकर अपना त्योहार नहीं मना पा रहा है। क्या अचानक जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनके पास इतनी भारी संख्या में अचानक पत्थर इकट्ठा हो गए, केवल डीजे बंद करने की बात को लेकर इतनी जल्दी इतने भारी मात्रा में पत्थर इकट्ठा हो गए, लोगों के छतों पर पत्थर इकट्ठा हो गए। यह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए सुनियोजित साजिश है। और ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि आप समाज को एकजुट नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और आपकी इन्हीं हरकतों के कारण आज हर जगह अब आपको, जो समाज के लोग हैं ना, अब आपको इस नजर से देख रहे हैं कि भाई ये तो हमारा साथी हो ही नहीं सकता। इस रूप में आपको देखा जाने लगा है। आप खुद अपने लिए नफरत के बीज उत्पन्न कर रहे हैं।
आपका जुलूस निकलता है तो आपके अनुसार निकलेगा। हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलेगी तो उसकी अनुमति आप नहीं देंगे। हिंदुओं को क्या गाना बजाना है उसमें आप आफत उत्पन्न करेंगे, आपत्ति जताएंगे और उपद्रव करने के बाद, बदतमीजी करने के बाद, पत्थरबाजी करने के बाद, दंगा फैलाने के बाद खुद को बचाने के लिए बच्चों को आगे कर देंगे, महिलाओं को आगे कर देंगे। एक नया ट्रेंड सेट कर दिया गया है। और आपके जो एक भाईजान है ना, जो दाढ़ी बढ़ाकर रखते हैं, टोपी लगाकर, जो हैदराबादी हैं, वो आ जाएंगे, उपद्रव आप करेंगे, पत्ते आप खेलेंगे, सबको कष्ट आप देंगे और वो आपके तथाकथित भाईजान आपका ही मसीहा बनकर खड़े हो जाएंगे। हमारे देश में हमारे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहेंगे। अरे शर्म नहीं आती है आपके वो दाढ़ी वाले जो टोपी लगा के हैदराबादी भाईजान है, उनको शर्म नहीं आती? केवल वो उपद्रव करने वालों को ही पीड़ित बताते हैं। अरे आंखें खोलिए, हिंदुओं के साथ जब अत्याचार होता है तब आपकी जुबान पे ताला क्यों लग जाता है? जुबान कट जाती है क्या? या कोई बकरा आपका जुबान काट कर ले जाता है? शर्म कीजिए। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए इस देश के बहुसंख्यकों का कि बहुसंख्यकों के बीच में आप खुलकर आजाद जिंदगी जी रहे हैं। नहीं तो आपने देखा है सीरिया का हाल, इराक का हाल, पाकिस्तान का हाल। बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे थे तब तो एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से, लेकिन आज हिंदुओं को त्योहार मनाने से आप दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है। जहां गणेश पूजा होती है वहां पथराव हो जाता है, गणेश विसर्जन में पथराव हो जाता है, शोभा यात्रा में पथराव हो जाता है। झारखंड में याद होगा सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन के दौरान एक युवक को घसीटकर खींचकर मार डाला गया था। क्यों? उसका कसूर बस इतना था कि वो सनातनी था, हिंदू था, बिना किसी कसूर के मार डाला। और आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, आप तो हिंदुस्तानी कहलाने लायक भी नहीं है। आप सब जो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं त्योहारों के समय, आप सब इस देश के नागरिक होने का हक नहीं रखते हैं। कोई अधिकार नहीं है आपको खुद को हिंदुस्तानी कहने का, क्योंकि हिंदुस्तान यहां के संस्कृति के अनुसार चलेगा, आपके अनुसार नहीं। आप इसकी संस्कृति को अगर नष्ट करना चाहते हैं, त्योहारों को रोकना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए हमने आपके त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई, आप भी मत लगाइए। और योगी जी की सरकार, हिंदूवादी सरकार, क्या कर रहे हैं आप? कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया, खबर आई कि 33 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, 33 लोगों को। लेकिन बस ऐसी व्यवस्था कीजिए योगी जी कि हिंदुओं के त्योहार पर कोई आंख उठाकर ना देख सके। नहीं तो आपको भी पता है कि अब हिंदू ही आपसे कितना दूर होने लगा है आपकी हरकतों के कारण। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। समाज को जागना होगा, समाज सत्ता को लाना होगा, लेकिन समाज सत्ता के साथ धर्म सत्ता को भी जागृत करना होगा। तभी इस राज्य सत्ता पे, जो निरंकुश राज्य सत्ता है, उस पर अंकुश लग सकेगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आता हूं नए वीडियो के साथ, जागते रहने के लिए, आप सबको जगाने के लिए। और ध्यान रखिए, हिंदू के साथ मत टकराना, क्योंकि हिंदू अभी तो सोया हुआ है, लेकिन हिंदुओं के जागने पर क्या होता है सब जानते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, हम चाहते हैं कि सभी लोग आपस में एकजुट होकर रहें, प्रेम से एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों। ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपका बोया हुआ बबूल आपके ऊपर भारी पड़ जाए। नमस्कार।